भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ नए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ 12th क्लास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैं एक एपिसोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए थे। उम्मीद है आपने वो देखी होगी, अच्छी लगी होगी। और अब आप इसको देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन ए सेट ए हुज एन ए इज इक्वल टू में 3, यानी कि हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने हैं तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन ए इक्वल टू 3, इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 3 है और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब यहाँ पे n क्या है 3, तो यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6, 2 की पावर 6 जो कि 64 होता है। ये आ गया आपके पास। सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास कि साइन इनवर्स कोस 33 पाई अपॉन 5। ये देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन जब सोल्व करते हैं बच्चे तो एक जगह जा करके अटक जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका वो इस तरह से है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में कोस 33 पाई अपॉन 5। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिखा, उसके बाद कोस भी लिखा। 33 के आसपास की वो वैल्यू जो 5 की टेबल में आती है वो है 30, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 पाई प्लस 3 पाई, यानी कि 33 पाई को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, इसके अपॉन में 5, इसके अपॉन में 5, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो है ना आपके पास 5 से कैंसिल होकर के 6 पाई, और हमारे पास एक रूल होता है cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये 6 पाई है तो एक प्रकार से इवन पाई आ गया। इवन पाई को हटा देंगे, सिर्फ थीटा ये 3 पाई बाई 4 ना 3 पाई अपॉन 5 रह जाएगा आपके पास, ये ऐसे। अब हमें इससे कैंसिल करने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको 6 पाई अपॉन 10 लिख दिया। अब 6 पाई अपॉन 10 करने के बाद हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 6 जो है आपका 5 कोस के साथ कोस 5 प्लस 1, यानी कि 6 था, 6 को 5 प्लस 1 करके पाई साथ में लगा दो इसके। अब जो 10 है उसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो एक प्रकार से 6 पाई बाई 10 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, ये 1 और ये 2। तो आपके पास ये आ गया साइन इनवर्स कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। अब आपको पता है कि कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, जो फॉर्मूला है कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस में साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, पाई बाई 2 की वजह से कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 10 ये, लेकिन साइन इनवर्स में भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10। अब ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 10। ठीक है, क्योंकि ये जो है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 इसकी रेंज से बिलोंग करता है। माइनस पाई बाई 10 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, इसलिए ये आपका आंसर है। अब आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यह है कि आपको ए दे दिया कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और सेकेंड रो में साइन एल्फा कोस एल्फा, एक मैट्रिक्स है, और ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, हमें एल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो मैट्रिक्स गिवन है ए उसे लिखिए, ए इज इक्वल टू में कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, यहाँ पर साइन एल्फा और यहाँ पर कोस एल्फा, ये तो ए आ गया। अब हम ए डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ये कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा नीचे आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी साइन एल्फा और यहाँ पर कोस एल्फा। अब हमें गिवन है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, इसको इससे ऐड करो, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, कोस प्लस कोस 2 कोस एल्फा। अब आइडेंटिटी से हमारा मतलब है 1 0 0 1,
तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और जो 1/2 है कोस के अंदर वो 60 डिग्री पर आता है। कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू में 1/2, यानी कि कोस π/3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्फा जो है वो π/3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी अच्छा है। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि भाई ए जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक दे रखा है जिसका ऑर्डर 3 है, देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो तो डिटरमिनेंट 0 कैसे आएगा, लेकिन ध्यान रखना ऑर्डर 3 दे रखा है। ठीक है, हो सकता है ऑर्डर 3 के बजाय कोई भी आपको ऑड नंबर का ऑर्डर देंगे तभी ये क्वेश्चन आएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो -a आएगा। अब हमारे पास दोनों तरफ डिटरमिनेंट कर दोगे तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। आपके पास जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब इसमें यह है कि ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, ये आपके पास -1 उसकी पावर 3 बाहर, क्योंकि हमारे पास रूल होता है के ए जो होता है वो के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एन जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसलिए ये आ जाएगा बाहर डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो ए का डिटरमिनेंट ही होता है, इधर ये माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। और ध्यान रखना कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होता है ए के डिटरमिनेंट के, तो यहाँ से ये उधर जाकर के ऐड हो जाएगा। 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 0 बच जाएगा, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0/2 0। ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लिख देना हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो हमें ये गिवन है कि द वैल्यू ऑफ के वेर के इज लेस देन 0 फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, ये जो डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 1 माइनस कोस kx डिवाइडेड बाई x साइन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। जब 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है पहले तो आप उसको लिखिए यहाँ पर, fx जो है वो है 1 माइनस कोस kx डिवाइड में है आपके x साइन x, ये है डिवाइड में, और ये तब यूज होगा जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 0, मतलब जो वैल्यू है फंक्शन की वो 1/2 आ जाएगी जब x आपका क्या होगा 0, और कॉन्टिन्यूस गिवन है 0 पे। तो हम एक लिमिट निकाल लेते हैं कि भाई LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, वो होती है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कोस 0 नेगेटिव वाला नॉट इक्वल टू 0 वाला केस में ये लेकर के चलेंगे कोस kx अपॉन x साइन x। अब इसके अंदर लिमिट हम 0 ही लेकर के चलते हैं क्योंकि 0 नेगेटिव हम अप्रॉक्सीमेट 0 मान लेंगे इसको। कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है तो LHL RHL इक्वल ही होते हैं, तो 0 पे भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये तो है 1 माइनस कोस kx, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वेयर, जो भी एंगल है उसका हाफ, डिनोमिनेटर में x है, ये साइन x है, इसको मैंने x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये साइन x अपॉन x की फॉर्म बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंस टू 0, 2 तो ये हो गया, ये है आपका साइन स्क्वेयर के एक्स अपॉन 2, तो के एक्स अपॉन 2 है। अब ये स्क्वेयर में तो इसलिए मैंने क्या किया, के एक्स अपॉन 2 से के स्क्वेयर से डिवाइड किया और के अपॉन 2x होल स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू में ये 1 अपॉन में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर तो है ही और साइन x अपॉन x भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि भाई ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन के एक्स अपॉन 2 डिवाइड में के एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वेयर, तो ये बन गया इनटू में के स्क्वेयर अपॉन 4 एक्स स्क्वेयर डिवाइड में एक्स स्क्वेयर है ही और आपका डिवाइड में साइन एक्स अपॉन एक्स भी है, तो इस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल। जैसे ही मैं लिमिट 0 पुट करूँगा तो ये तो 2 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 इंटू में 1 इंटू में के स्क्वेयर अपॉन 4 और ये भी 1 क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट 0 पे 1 होता है, ये भी साइन एक्स अपॉन एक्स वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा और सोल्व होकर के आ गया के स्क्वेयर बाई 2। लेकिन हमें फंक्शन
but fx is continuous at x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो ये आपके पास वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, हमारे पास 1/2 गिवन है हमें। जब x इज इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू क्या है 1/2, यानी कि इसको भी हम किसके इक्वल रखेंगे 1/2 के। ये कैंसिल एम्प्लॉय करके k जो है वो ±1 आ गई, लेकिन जो k है वो <0 दे रखा था क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू -1 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू √1 - x², यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए y और उसको मैं मान लेता हूँ z, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू में सीकेंट इनवर्स 1/2x² - 1, ठीक है। और यहाँ पर जो z है वो हमने मान लिया √1 - x²। तो थोड़ी देर के लिए इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करने से पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से एम्प्लॉय करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, और ये फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1 जो है वो आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 1/cos जो है वो sec होता है, तो यहाँ पर sec 2 थीटा लिख देंगे। ये sec से sec इनवर्स कैंसिल होकर के 2 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू रख दोगे cos इनवर्स x। तो ये आपका y आ गया। y आने के बाद अब हम क्या करते हैं, dy/dx करेंगे। 2 एज इट इज cos इनवर्स का -1/√1 - x², तो ये तो आ गया इसका, यानी कि -2/√1 - x²। इसके बाद जो z आपका गिवन है √1 - x², उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो आ जाएगा अंडर रूट का तो 1/2 √1 - x² होता है, और जो 1 है उसका डेरिवेटिव 0 - x² का -2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर के ये आ गया -x/√1 - x²। अब मुझे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना था, इसका मतलब dy/dx को डिवाइड कर दो dz/dx से। ये dy/dx की वैल्यू तो आ गई आपके पास -2/√1 - x²। अपॉन में dz/dx है तो उसका अपॉन में लिखोगे तो रेसिप्रोकल होकर के ये कंडीशन आ जाएगी कि ये ऊपर आ जाएगा और -x नीचे, तो ये कैंसिल, -2 ऊपर बचा -x नीचे, फिर नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/x। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, An open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboards of area c², यानी कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर है, और जो क्वांटिटी दे रखी है आपको कार्डबोर्ड की जिसका एरिया क्या है c², ठीक है, और c² स्क्वायर यूनिट्स। शो डेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज c³ डिवाइडेड बाय 6√3 क्यूबिक यूनिट्स, ये हमें शो करना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो इसका फिगर समझिए कि भाई हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से है, जैसे कि ये आपका बना दिया, ठीक है। बेस जो है आपका स्क्वायर है, तो ये x और ये x दोनों साइड्स हमने x मान ली, तो ये भी x आएगी, ये भी x। सेम वे में जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x और ये भी x। हाइट जो है उसको मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ, ये y हाइट मान ली मैंने, ये y हाइट मान ली, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, और ओपन एट टॉप है तो इसलिए ये एरिया आपका ब्लैंक है, बाकी सारा एरिया कार्डबोर्ड ने कवर कर रखा है। तो एक प्रकार से हमारे पास जो एरिया आएगा सरफेस एरिया, तो क्या आएगा, एक तो बेस है, ठीक है,
बेस का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद 4 वॉल्स हैं जिसमें से एक वॉल का एरिया आएगा एक्स इंटू वाई, और टोटल 4 हैं, एक इधर एक इधर एक इस तरफ एक इस तरफ, और सभी में एक्स इंटू वाई करके एरिया निकल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है वो सारे, क्योंकि आपके पास ये तो एक्स है लेकिन जो हाइट है वो वाई है, तो एरिया होगा एक्स इंटू वाई, और ये 4 फेसेज है इसलिए 4xy, ये हमें गिवन है। और हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक्स स्क्र प्लस 4xy इज इक्वल टू सी स्क्र, क्योंकि जो एरिया सी स्क्र गिवन था यहाँ से 4xy इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू सी स्क्र अपॉन में 4x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 4x, क्योंकि जो 4x है ये सेपरेट करके अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों से, तो y जो है वो आपके पास आ गया सी स्क्र बाई 4x माइनस एक्स से पावर कैंसिल होकर के x अपॉन 4, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था, तो वॉल्यूम जो होती है इसके अंदर एल बी एच होती है, इसमें एल एक्स है, बी एक्स है, और एच जो है वो y है, यानी कि एक्स स्क्र वाई। अब हमारे पास एक्स स्क्र को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब जो वॉल्यूम थी उसके अकॉर्डिंग सी स्क्र अपॉन 4x माइनस में x अपॉन वाई, यानी कि वॉल्यूम के अंदर जो y की वैल्यू वो मैंने पुटअप कर दी, एक्स स्क्र को अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्र एक्स स्क्र अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्र इंटू एक्स क्यूब अपॉन 4, इससे ये पावर कैंसिल, तो ओवरऑल सी स्क्र एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, ये वॉल्यूम आ गई। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे इसका डेरिवेटिव, तो सी स्क्र अपॉन 4, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्र अपॉन 4, ये आ गया। फिर हम 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट कर दो आप, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देयर फोर सी स्क्र अपॉन 4 माइनस 3x स्क्र बाई 4 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास ये वैल्यू 0 आ गई तब आप क्या करोगे वो देखिए आगे। हमारे पास वैल्यू जो आई थी वो 0 ये आई, सी स्क्र अपॉन 4 माइनस 3x स्क्र अपॉन 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3x स्क्र अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्र अपॉन 4, ये इससे कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एक्स स्क्र अपॉन सी स्क्र अपॉन 3x इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एंड माइनस, ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन x जो है वो आपकी एक लेंथ है इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो x जो है वो c अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसी का डेरिवेटिव करेंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 3x स्क्र बाई 4 का माइनस का 6x अपॉन 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई रूट 3, सेकेंड डेरिवेटिव विल बी माइनस 6 अपॉन 4 इंटू में सी अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि एक प्रकार से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्योंकि जब सेकंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव आ जाता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 3। अब वॉल्यूम जो थी हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्र इंटू में y की वैल्यू मैंने रख दी थी ये, ठीक है। तो जो वॉल्यूम आई थी वो हमारे पास ये आई थी सी स्क्र, सॉरी एक मिनट, वॉल्यूम ये आई थी एक्स स्क्र इंटू में सी स्क्र डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स अपॉन 4, तो ये है आपके पास सी स्क्र अपॉन 4x माइनस एक्स अपॉन 4। इसके अंदर हम क्या करते हैं, c बाई रूट 3 जो x की वैल्यू वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर तो c अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्र, इधर सी स्क्र अपॉन 4, x की वैल्यू है c अपॉन अंडर रूट 3 माइनस x की वैल्यू है c अपॉन अंडर रूट 3 है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी स्क्र इंटू सी स्क्र, तो c की पावर 4, ये 4c, रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है, इधर आपका अंडर रूट 3 जो है वो पलट करके ऊपर चला गया, इधर माइनस ये अंदर भी जाके मल्टीप्लाई होगा,
तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर इंटू सी क्यूब डिवाइड में अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो अंडर 3 आ जाएगा, 3 इसके साथ आकर के 12 अंडर रूट 3 ये बनाएगा। तो हम देखते हैं इसका भी रैशनलाइजेशन कर देते हैं ऐसे। अब ये सी से कैंसिल होकर पावर 3 यानी कि सी क्यूब अंडर रूट 3 डिवाइड में 4 3 जा 12 माइनस सी क्यूब ये रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 12 36 अंडर रूट 3। अब हम देखते हैं एलसीएम लेते हैं इसके अंदर, एलसीएम आ जाएगा 36 12 3 जा तो ये आ जाएगा 3 रूट 3 सी क्यूब माइनस में रूट 3 सी क्यूब। इसमें से जब हम कॉमन लेंगे, देखो ये 3 रूट 3 है और ये 1 है, तो 3 माइनस 1 जो है वो 2 रूट 3 सी क्यूब बन जाएगा और अपॉन में 36, ये 2 से ये कैंसिल होकर के ये आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना था वो ये था सी क्यूब अपॉन में 6 अंडर रूट 3। तो ऊपर का जो रूट 3 है उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर से रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये तो आ जाएगा सी क्यूब 3 सी क्यूब डिवाइड में आपका आ जाएगा 18 रूट 3। ठीक है, फिर ये 3 से कैंसिल होकर के ये आ गया सी क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट 3 क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि यही मुझे वॉल्यूम वेरीफाई करनी थी इसलिए मुझे दोबारा से अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, dx ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास कंडीशन ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट x इंटू में सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन, इसलिए हम बाई पार्ट लगाएंगे इसके अंदर। फर्स्ट एज इट इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस का साइन इंटीग्रेशन जो सीकेंट x है उसका डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू में tan x, और जो ये सीकेंट स्क्वेयर है इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो वो tan x आएगा dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। सीकेंट x इंटू tan स्क्वेयर x dx। उसके बाद जो हम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसको हम i मान करके चलते हैं। अब हमारे पास ये आ गया सीकेंट x इंटू में tan x माइनस में सीकेंट x इंटू tan स्क्वेयर x। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो tan स्क्वेयर है उसको मैं लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वेयर x माइनस 1 dx, क्योंकि ये हमारे पास रूल होता है सीकेंट स्क्वेयर x माइनस tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। तो मुझे tan स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है तो 1 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, tan उधर चला जाएगा, तो जो tan स्क्वेयर x है उसकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वेयर x माइनस 1। तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको फिर से आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। सीकेंट x tan x माइनस सीकेंट इंटू सीकेंट स्क्वेयर वो हो जाएगा आपके पास सीकेंट क्यूब x dx। फिर ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंट इंटू 1 सिर्फ सीकेंट x बच जाएगा आपके पास dx। ठीक है, ये आपके पास i था, i इधर आकर के वापस ऐड होकर के 2i हो जाएगा, क्योंकि वही आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन में था, इसको मैंने क्या माना था i। माइनस i जब उधर जाएगा प्लस i प्लस i 2i इज इक्वल टू में सीकेंट x tan x, और आपके पास जो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट होता है वो होता है log सीकेंट x प्लस tan x, ये होता है प्लस c। अब 2 से डिवाइड कर देना तो जो i है फाइनल वो आ जाएगा 1/2 सीकेंट x tan x प्लस 1/2 log सीकेंट x प्लस tan x प्लस में c/2 कॉन्स्टेंट है, आप इसको एक c1 मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, वो भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। उसमें क्या है आपके पास, इवेल्युएट 0 to π/2 x अपॉन साइन x प्लस cos x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसको भी बड़े ध्यान से देखना। i इज इक्वल टू 0 to π/2 x अपॉन साइन x प्लस कोस x dx।
सबसे पहले तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे अपर लिमिट वाली, जैसे कि भाई पाई बाई टू है 0 से a, तो a माइनस एक्स, यानी कि ये तो हो गया 0 से पाई बाई टू, एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, डिवाइड में साइन एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स, प्लस कोस एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। रूल ये था 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स के। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आ गया आपके पास पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो एक तो पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड में साइन पाई बाई टू माइनस एक्स तो हो जाएगा कोस एक्स, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये सेपरेट सेपरेट कर दो, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 के अपॉन में बच गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, और एक माइनस एक्स के अपॉन में आ जाएगा आपके पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू। ये आपकी जो वैल्यू है ये वही बन गई जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी आई, तो ये भी आई माइनस का आई बनेगा, क्योंकि देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो या कोस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस में सेम बात होती है, क्योंकि एडिटिव कॉम्यूटेटिविटी लग रही है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव का आई है, लेफ्ट में जाकर के आई प्लस आई होकर के 2i हो जाएगा। अब आपके पास पाई बाई टू यहाँ है, लिमिट 0 से पाई बाई टू है, 1 अपॉन में साइन एक्स है और प्लस में कोस एक्स है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 अपॉन रूट टू लिखा, यहाँ पर भी मैंने 1 अपॉन रूट टू लिखा, यानी कि एक प्रकार से मैंने 1 अपॉन रूट टू से डिवाइड किया तो 1 अपॉन रूट टू से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ये आपका नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कंडीशन ये बन जाएगी कि 0 पाई बाई टू, और जो ये 1 अपॉन रूट टू है ये भी बाहर आकर के ये हो जाएगी कंडीशन, 0 से पाई बाई टू लिमिट रहेगी, 1 अपॉन में साइन एक्स है, साइन ए, कोस 1 बाई रूट टू होते कोस 45 डिग्री यानी कि पाई बाई फोर, प्लस कोस एक्स, और ये 1 बाई रूट टू को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई फोर, और ये आ जाएगा डी एक्स। अब ये पाई अपॉन टू अंडर रूट टू, 0 टू पाई बाई टू, 1 अपॉन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वो बन जाएगा साइन ए प्लस बी, ठीक है, डी एक्स। ये आ गया पाई अपॉन टू अंडर रूट टू, 0 टू पाई बाई टू, 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाई फोर, थीटा सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, पाई अपॉन टू अंडर रूट टू कोसेक का इंटीग्रेशन कर दोगे, और वो होता है log कोसेक एक्स प्लस पाई बाई फोर, माइनस में कोट एंगल यही रहेगा एक्स प्लस में पाई बाई फोर प्लस एक्स, ठीक है, और लिमिट 0 से पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जब मैं वैल्यू रखूँगा x की जगह पे पाई बाई टू, तो हो जाएगा कोसेक पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर माइनस कोट पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस में आप क्या वैल्यू डाल दोगे 0 वाली, यानी कि माइनस में पाई अपॉन टू अंडर रूट टू लोग ब्रैकेट के अंदर कोसेक पाई बाई फोर माइनस कोट पाई बाई फोर, क्योंकि x की वैल्यू तो क्या हो गई 0। अब आप क्या करना, ये जो कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा पे पॉजिटिव ही रहेगा, और ये बन जाएगा सेक, क्योंकि पाई बाई टू है तो सेक पाई बाई फोर, और ये बन जाएगा टेन पाई बाई फोर, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पाई अपॉन में टू पाई बाई टू तो एज इट इज, पाई अपॉन टू अंडर रूट टू एज इट इज लॉग, ये कोसेक है पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा सेक पाई बाई फोर, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, कोट पाई बाई टू प्लस थीटा पे नेगेटिव होकर के टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है, टेन पाई बाई फोर, ठीक है। फिर माइनस में पाई अपॉन टू अंडर रूट टू, फिर लोग है, अब कोस पाई बाई फोर यानी कि साइन पाई बाई फोर 1 बाई रूट टू होता है, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रूट टू, माइनस कोट पाई बाई फोर 1 होता है,
ये आपकी ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे पाई अपॉन 2√2 log सीकेंट पाई बाई 4, यानी कि कोस पाई बाई 4 1/√2 का रेसिप्रोकल, ये भी √2 + 1 और माइनस में पाई अपॉन 2√2 log √2 - 1। ये आपके पास पाई बाई 2√2 कॉमन आ गया, ठीक है। ये कॉमन आ करके log √2 + 1, ये तो पहले आएगा, नेगेटिव में ये है तो ये लिमिट आपकी नीचे आ जाएगी। आप चाहो तो इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हो, नहीं तो यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद आपका बचता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं वो आपको कराने जा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये लास्ट है हमारे पास कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y e की पावर y dx इज इक्वल टू में y³ + 2x e की पावर y dy, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y e की पावर y dx इज इक्वल टू y³ + 2x e की पावर y ब्रैकेट के अंदर dy, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकालती है। dx तो जो है, या एक काम करो आप यहाँ पर dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे x सिंगल है, बाकी सब सारी टर्म में y में है। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू y³ + 2x e की y, डिवाइड में चला जाएगा y और e की y, ये डिवाइड में चला गया, ठीक है। सेपरेट सेपरेट डिवाइड करोगे तो y³ अपॉन में y e की पावर y प्लस में 2x e की पावर y डिवाइड में y e की पावर y, तो यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ से y से पावर y² हो जाएगी। ये आया dx अपॉन dy, इसमें x है तो ये टर्म चली जाएगी इधर, 2 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू में बच गया y² e की पावर y डिनोमिनेटर में है, ऊपर जा करके -y, यानी कि ये फॉर्म आपकी ऐसी बन गई dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, यानी कि फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पर जो p आया वो -2 अपॉन y आया, और जो q है वो आया y² e की -y। इसमें निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e की पावर p dx, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, सॉरी dy आएगा, क्योंकि फंक्शन जो p है वो y का फंक्शन है, तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन में -2 अपॉन y dy, -2 भार 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y, ये आ जाएगा e log y की पावर -2, e और log हट जाएंगे, y की पावर -2 यानी कि 1 अपॉन y², ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास देखो जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से होता है सॉल्यूशन का, dx अपॉन dy है, इसलिए यहाँ पे x आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इज इक्वल टू का साइन इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q है आपके पास y² e की पावर -y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन y² dy, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आया x अपॉन y² इज इक्वल टू e की पावर -y dy। नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन y² इज इक्वल टू e की पावर -y का e की पावर -y, सेम इंटीग्रेशन अपॉन में -1 प्लस में c, y² को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू -y² e की पावर -y और प्लस c e की पावर ये y², ठीक है। अब आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा x प्लस y² e की पावर y और माइनस में cy² इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको जरूर करना। समझ आपको आ ही गया है तो दोबारा एक बार खुद भी ट्राई करके देखना।